नमस्ते। चलिए आज एक जासूसी कहानी सुनते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कहानी हमारे अपने ही शरीर के अंदर की है। एक ऐसा राज जिसे सुलझाने में पता है कितने साल लगे? पूरे 1500 साल। और ये कहानी है हमारे खून की। आज ये सवाल कितना कितना सिंपल लगता है ना। हम सबको पता है कि हमारा दिल एक मोटर की तरह खून को पूरे शरीर में दौड़ाता है। पर क्या आप सोच सकते हैं कि एक जमाना था जब ये छोटी सी बात दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य हुआ करती थी। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरे 1500 सालों तक बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट खून के बारे में एक ऐसी बात मानते थे जो पूरी तरह से गलत थी। और यही तो है हमारी आज की कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो पुरानी सोच थी क्या जिस पर पूरी दुनिया आंख बंद करके भरोसा करती थी। तो देखिए, उस समय के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, गैलन। उनका मानना था कि हमारा लिवर एक किचन की तरह है जो हमारे खाने से हर रोज ताज़ा खून बनाता है। और ये खून शरीर में एक वन वे सड़क की तरह सिर्फ आगे बढ़ता था और हमारे शरीर के हिस्से उसे पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करके खत्म कर देते थे। मतलब खून कभी वापस ही नहीं आता था। अब आप खुद ही देखिए, ये दोनों बातें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ पुरानी सोच के खून बनता है, इस्तेमाल होता है और खत्म। और दूसरी तरफ हमारी आज की समझ कि खून तो एक गोल चक्कर में घूमता ही रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता। और बस यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक असली हीरो की। एक ऐसा डॉक्टर जिसने सिर्फ एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछकर 1550 साल पुरानी सोच की नींव हिला दी। इनका नाम था विलियम हार्वे। हार्वे वो पहले इंसान थे जिन्हें इस पुरानी कहानी पर शक हुआ। उन्हें लगा, नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। अब मजे की बात यह है कि हार्वे का शक किसी पुरानी किताब को पढ़कर नहीं हुआ, बल्कि सिंपल सी मैथ्स यानी गणित से हुआ। उन्होंने सोचा, रुको जरा हिसाब लगाकर देखते हैं। और जब उन्होंने हिसाब लगाया ना, तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पाया कि हमारा दिल एक दिन में 100 लीटर से भी ज्यादा खून पंप करता है। सोचिए, ये आपके घर की बड़ी वाली पानी की टंकी से भी ज्यादा है। और बस यही हार्वे ने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया कि भाई, अगर हमारा शरीर रोज 100 लीटर नया खून बना रहा है तो ये आ कहाँ से रहा है? हम इतना सारा खाना तो खाते नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने सोचा, पक्का ये खून नया नहीं बन रहा, ये तो बस शरीर में ही गोल गोल घूम रहा है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हार्वे एक जासूस की तरह सबूत जुटाने निकल पड़े। और उन्होंने फैसला किया कि अब पुरानी किताबों की नहीं, बल्कि अपनी आंखों देखी बात पर ही यकीन करेंगे। और पता है, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही हिम्मत वाली बात थी। उन्होंने जानवरों पर और यहाँ तक कि इंसानों पर भी खुद एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया, ताकि वो खून के सफर का ये राज अपनी आंखों से देख सकें। उनका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था हाथ पर पट्टी बांधने वाला। और ये जो तस्वीर है ना, इसने ही खून के बहाव का सबसे बड़ा सीक्रेट खोल दिया। देखिए कितना सिंपल सा आइडिया था। जब उन्होंने हाथ पर कसकर पट्टी बांधी तो नसें फूल गई, लेकिन कहाँ? दिल से दूर नहीं, बल्कि दिल की तरफ जाने वाले रास्ते पर। इससे एक बात तो साफ हो गई कि नसों में खून शरीर से वापस दिल की तरफ दौड़ता है। और ये जो नसों में छोटी छोटी गांठें दिख रही है ना, ये असल में छोटे छोटे गेट की तरह हैं, जो खून को गलत दिशा में जाने से रोकते हैं, सिर्फ दिल की ओर जाने देते हैं। तो अब सारे सबूत हाथ में थे। हार्वे पूरी दुनिया को अपनी नई सच्ची कहानी सुनाने के लिए एकदम तैयार थे। ये वो पल था जब 1500 साल पुराना एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला था। और फिर साल 1628 में उन्होंने अपनी वो फेमस किताब पब्लिश की। और सच मानिए, ये साइंस की दुनिया में किसी धमाके से कम नहीं था। तो सबसे बड़ा खुलासा क्या था? ये कि हमारा खून एक गोल चक्कर में, एक लूप में घूमता है। दिल एक दमदार पंप है जो खून को धमनियों नाम के पाइप से बाहर भेजता है, और फिर खून नसों नाम के पाइप से वापस दिल में आ जाता है। ये कभी खत्म नहीं होता, बस घूमता रहता है, घूमता रहता है और घूमता रहता है। लेकिन क्या लगता है, क्या सबने हार्वे की बात मान ली होगी? अरे बिल्कुल नहीं। हर हीरो की कहानी की तरह हार्वे को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाकी के डॉक्टर्स तो उनका मजाक उड़ाने लगे। पता है उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? सर्क्यूलेटर।
मतलब जैसे कोई सर्कस का कलाकार हो जो बस चीजों को गोल गोल घुमाता है। वो मजाक उड़ाते थे कि हार्वे ने खून को बस घुमाना शुरू कर दिया है। लोगों को ये सच्चाई अपनाने में कई साल लग गए, लेकिन हार्वे अपनी बात पर अड़े रहे। धीरे धीरे उनके सबूतों के आगे पुरानी गलत सोच को हार माननी पड़ी। और फिर उनकी मौत के कुछ साल बाद एक और साइंटिस्ट ने उन बारीक नसों को भी ढूंढ निकाला जो इस पूरे सर्कल को पूरा करती थीं। और बस हार्वे की कहानी पूरी हो गई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 400 साल पुरानी जासूसी कहानी आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? भाई, इससे हमें क्या लेना देना? इसका जवाब बहुत सीधा है। हार्वे की इस खोज के बिना आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस होती ही नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में तो सब जानते हैं, है ना? किसी की जान बचाने के लिए खून चढ़ाना, ये पूरा आइडिया ही हार्वे की खोज पर टिका है। तो अगली बार जब भी कोई खून की बात करे तो विलियम हार्वे को जरूर याद करना। उन्हीं की वजह से आज हम एक दूसरे की जान बचा पाते हैं। देखिए, हार्वे की कहानी सिर्फ खून की कहानी नहीं है। ये कहानी है सवाल पूछने की हिम्मत की। ये हमें सिखाती है कि सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सबूतों पर यकीन करना चाहिए। तो आखिर में बस एक सवाल, आज ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम सब सच मानकर बैठे हैं, लेकिन शायद उस पर भी एक सवाल पूछने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर।